भीमराव अंबेडकर जिनकी मेहनत के बदौलत आज हम आपको ये यहाँ का कंस्टिट्यूशन यहाँ अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। का आईन और यहाँ का आपको मिला है। अगर आज कानून ये हम हमारे देश के चलाने के लिए जिसे दुनिया पूरी देख करके सबको ही माना कि सारी दुनिया में अभी हम लोग एडवोकेट श्री श्याम नारायण जी की बातें सुन रहे थे। बहुत ऊंचे पाये की बातें हुई और निचोड़ बातों इन्होंने कही और जो लोग खुले तौर से नहीं अभी तक उतनी बातें आ सकी थी, इन्होंने बिल्कुल यहाँ से लेकर के असेंबली और पार्लियामेंट तक उसको पहुँचाया और उन लोगों के चेहरे को भी उजागर किया जिन लोगों की क्या मंशा है और इसके पसे पर्दा क्या वो चाहते हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के आईन और भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का और उसके साथ उसको बदल डालने का सारी चीज़ों को इन्होंने ये किया। इससे पहले हम लोग अच्छी और बातें सुन चुके हैं। हमारे छोटे भाई राजेंद्र प्रताप देव जो पूर्व विधायक भी हैं और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और कुशल और कर्मठ नेता हैं और हमेशा हर समय ये बिजी रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी रांची, कभी पटना, कहीं न कहीं, और यूं ही नहीं इन्हीं सब कामों के लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ अच्छे एडवोकेट जितेंद्र चंद्रवंशी जी जो हर कामों में इस तरह की कामें जब खास कर देश पे जब कोई परेशानी आती है तो खड़े हो जाते हैं और तन मन धन से वो इस कार्य में लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे अलग चौबे जी जिनके पॉलिटिकल ज्ञान को हम लोग सब लोहा मानते हैं और उनकी हर जगह चर्चा भी होती है, वो रहते हैं। इन सबों में बहुत ऊंची भागीदारी उनकी रही है और रहेगी। हमारे रांची से चलकर आने वाले मेरे छोटे भाई आली जनाब शाकिर अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ डॉक्टर MN खान साहब अच्छे पॉलिटिक्स में काफ़ी नेम फेम हासिल कर चुके हैं और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उबैदुल्ला हक साहब से और यहाँ पे जितने मंच पे आसीन हमारे नेतागण KD जी हैं और लोग भी हैं जो जानदार और शानदार नेता की हैसियत से आज यहाँ पे आए हुए हैं और जितने यहाँ पे हैं हम सब के साथ आग्रह करते हैं कि वक्त से पहले आपको और वक्त पर यह आवाज़ दी गई है। अगर थोड़ी सी अगर कोताही होती है और आप नहीं जागते हैं, नहीं आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आती है, जागरूकता नहीं आती है, लोगों तक इन बातों को हर जगह नहीं अगर पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी और फिर यही कहा जाएगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की ये अभी जो श्याम नारायण जी ने दिया जिस तरह की बातें आई और ऐसा लग रहा था कि आज़ादी के वक्त जब रामदास बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वही शेर को आज भी अपने जहन में
बसा लेने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर, आपके बाजू में खुद ब खुद ताकत आ जाएगी, आपकी ज़बान में ताकत आ जाएगी, आपके ब्रेन में आ जाएगी, आपके शरीर में आ जाएगी। चूँकि वतन हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति की ये निशानी है। आपको याद है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कैसे लोगों से आज़ादी और किस तरह से ली गई? जिसके तन गोरे और मन काले थे, कितनी परेशानी हुई। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सारे नेतागणों ने, और कितनी जाने हजारों की कुर्बानियां देनी पड़ी, कितने को पेड़ में लटकाया गया, कितनी परेशानी के बाद वो आज़ादी मिली थी। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उस वक्त परेशानी थी नेताओं के और सब लोगों के सामने एक ही चीज़ कि आज़ादी तो मिली, लेकिन इस देश का कानून वही पुराना जो चला आ रहा है, वो है वही कानून नहीं है। कानून के लिए 2.5 साल तक मेहनत करनी पड़ी, जिसमें हमारे चेयरमैन जो उसके थे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनकी मेहनत के बदौलत आज हम आपको ये यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का आईन और यहाँ का आपको मिला है। अगर आज कानून ये हम हमारे देश के चलाने के लिए, जिसे दुनिया पूरी देख करके सबको ही माना